तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। अगर आपका धनु लग्न है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं और इस मंथ में हम अप्रैल के लिए पूरी चर्चा करने वाले। अप्रैल के मंथ को आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो, कौन-कौन से मेजर चेंजेस इस मंथ में आपके लिए आ सकते हैं। तो जो आप ग्रहों की प्लेसमेंट अपने इस लगन चार्ट में देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये कुछ आपको अप्रैल के हिसाब से ही दिखाया गया है। हालाँकि इनमें जो परिवर्तन है वो मंथ के मध्य में ज़रूर हो सकता है। बट कुछ ऐसी स्थितियां आपको दिखेंगी जब भी आप अपना जो अप्रैल का गोचर है अपने लगन चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए इन्हीं ग्रहों के बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देगा और इस अप्रैल के महीने को आपका धनु लगन के हिसाब से आप कैसे फाइनेंशियली प्लान कर सकते हो, कैरियर या जो आपका रिलेशनशिप है, घरेलू जीवन है या आपका मैरिड लाइफ है, उसमें कौन से मेजर चेंजेस आप इस मंथ में ला सकते हो या देख सकते हो। तो गोचरीय स्थितियों की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले यहाँ चर्चा होगी सूर्य की। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका जो प्रवेश है मेष राशि में होगा। इसके अलावा बुध की स्थिति को अगर देखें तो बुध 11 अप्रैल से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल को फिर ये मेष राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के गोचर की जहां तक बात है, शुक्र 19 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे और इसके बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा 2 अप्रैल से मीन राशि में और फिर ये मीन राशि में ही लगभग पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर होगा मिथुन राशि में, जहां अब वो मार्गी हो चुके हैं। शनि का गोचर अभी मीन राशि में रहने वाला है और ये आपको ऑलरेडी पता है कि शनि काफी समय से मीन राशि में ट्रांजिट में है। चंद्रमा का गोचर 1 अप्रैल को देखें तो कन्या राशि में ये रहने वाले हैं और राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो अब हम विचार कर लेते हैं किस प्रकार से आप अपने अप्रैल के मंथ को प्लान करेंगे अगर आपका धनु लगन है तो आपके यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लग्नेश आपके लगन के स्वामी होने के साथ साथ फोर्थ लॉर्ड भी हैं और सप्तम में इस समय ट्रांजिट में है। हालांकि अब गुरु मार्गी हो चुके हैं तो आपका मैरिज वगैरह होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका अगर ऑलरेडी आप इंगेज्ड हो या फिर इंगेजमेंट भी नहीं हुई तो आपकी इंगेजमेंट और मैरिज दोनों ही होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ लेकिन आपको अपने चार्ट में गुरु की स्थिति को देखना होगा, जन्म के समय के गुरु आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है और बुध की स्थिति भी कैसी है। साथ में सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर अवश्य विचार करिएगा। गुरु यहाँ लग्नेश होकर सप्तम में आए तो निश्चित तौर पे आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। इंडिविजुअल तौर पे इस प्रकार का गुरु आपको काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ साथ में जो जीवन साथी है वो आपको थोड़ा डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा अगर आप मैरिड हैं तो। गुरु का यहाँ प्लेसमेंट होने से गोचर में आपका जीवन साथी आपसे कुछ डिमांड कर सकता है, जैसे धन संपत्ति के मामले में, या वो फोर्स कर सकता है आपको अपनी बात को मनवाने के लिए। गुरु का यहाँ प्लेसमेंट होने से निश्चित तौर पे अब आपका स्वास्थ्य और आपके इंडिविजुअल लाइफ पे आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। साथ में गुरु फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड है तो फोर्थ हाउस में भी हालांकि सूर्य शनि और मंगल का ट्रांजिट है, बट अपने से सातवें और अपने से फोर्थ आ रहे गुरु। तो आपका जो जीवन साथी है वो आपको घरेलू मामलों में और इवन कैरियर के लिए काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। गुरु का सप्तम भाव में आना, अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हैं, अगर आध्यात्म से जुड़े हैं या पब्लिकली किसी भी तरीके से डील करते हैं या एक बिजनेसमैन है तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिल पाएगा। गुरु का यहाँ से दृष्टि है आपके 11वें घर पे। 11वें घर पे गुरु दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको संसाधनों को बढ़ाने वाले हैं, स्पेशली धन को लेके। साथ में आपके मान सम्मान के साथ साथ आपका नेटवर्क में भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार देने वाले हैं। गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ नया इनकम सोर्स क्रिएट करने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही यहाँ बैठा ग्रह भी गुरु की शुभ दृष्टि से प्रभावित होगा। गुरु का फिर लगन पर प्रभाव है, लगन पर प्रभाव होने से थोड़े थोड़े आप इगोइस्टिक हो सकते हैं इस समय में। आप अपने ज्ञान या अपने विवेक या अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर कोई भी कार्य इस समय प्लान कर पाएंगे। सप्तम भाव में गुरु का ट्रांजिट होने से आपके लिए कहीं ना कहीं जो दूसरों के साथ आपका इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। पब्लिकली आप अगर डील कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे बिजनेस में है, किसी भी अन्य प्रोफेशन में है, तो आपका पब्लिकली जो व्यवहार है वो बहुत मैटर करने वाला है। गुरु का दृष्टि यहाँ होगा थर्ड हाउस पे। देखिए राहु अभी क्योंकि थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि के घर में, तो कुंभ राशि का राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जो गुरु का दृष्टि पड़ रहा है राहु पर, तो राहु के रिजल्ट और भी ज़्यादा इससे आपके फेवर में होंगे। बट इसके लिए आपको जन्म के समय के शनि को भी देखना जरूरी रहेगा। राहु का यहाँ जो दृष्टि है वो भी गुरु पर है और गुरु का दृष्टि राहु पर है, तो राहु के रिजल्ट और भी ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए सामने आएंगे। और राहु आपको थर्ड हाउस में काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। बट गुरु की जो दृष्टि है वो आपके भाई बहनों के रिलेशनशिप, आपके पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ के रिलेशनशिप के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं अपनी दृष्टि से।
निश्चित तौर पे इस प्रकार का जो गुरु होगा, वो आपके एफर्ट को बढ़ाने के साथ-साथ आपके विवेक को और आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। तो आपका जो एफर्ट आप लगा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कार्य में, वो आपकी मेहनत या वो आपका हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में होगा। उसके बाद दूसरे घर के स्वामी शनि के बारे में विचार करते हैं। शनि दूसरे घर के स्वामी होने के साथ-साथ आपके थर्ड लॉर्ड भी हैं। शनि आ रहे हैं 4th हाउस में। देखिए 4th हाउस में शनि है लेकिन सूर्य और मंगल के साथ हैं। तो सूर्य और मंगल का प्रभाव भी यहाँ काफ़ी रहेगा। इसलिए शनि वैसे तो काफ़ी स्लो मूविंग है, बट अब शनि भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएँगे इतनी एनर्जी पाकर। तो करियर के लिए अच्छा हो जाएगा, डोमेस्टिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और वैसे भी जो आपके यहाँ 4th लॉर्ड है वो अपने से 4th में ट्रांजिट में है। तो कुछ हद तक आपको जीवन साथी से मदद मिल जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि शनि के यहाँ आने से आप अपना प्रॉपर्टी वगैरह का कोई लेन-देन करें, कोई सेल वगैरह करें, बाइंग वगैरह करें, तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। साथ में तीनों ही ग्रहों का सपोर्ट आपको करियर के लिए भी मिल रहा है। जहाँ पर आपको शनि का भी खुद का दृष्टि यहाँ है, तो निश्चित तौर पे करियर के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरे और तीसरे घर के स्वामी होकर शनि यहाँ आ रहे हैं, तो घरेलू मामलों के लिए आपको कुछ स्पेशल ज़िम्मेदारी दे सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फैमिली में रिस्पेक्ट दिला सकते हैं, मान-सम्मान दिला सकते हैं या फैमिली के प्रति आपको काफ़ी उग्र भी बना सकते हैं। निश्चित तौर पे शनि का जो दृष्टि है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा करियर के मामलों में। बट शनि का यहाँ तीसरा दृष्टि जो आपके 6th हाउस पे पड़ रहा है, यहाँ आपके एफर्ट को शनि बढ़ाने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। तो करियर रिलेटेड मामले हों चाहे घरेलू मामले हों, अब आप कितना ज़्यादा बैलेंस करके चलते हैं अपनी लाइफ को इस समय में, उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल पाएगा। शनि का दृष्टि फिर आपके लगन पर होगा। देखिए अब क्योंकि गुरु के ही घर में शनि ट्रांजिट भी कर रहे हैं और गुरु के ही घर पे लगन पे वो दृष्टि डाल रहे हैं। लगन पर जब जब भी शनि का दृष्टि रहता है तो जहाँ तक अपने आप को फील कर पाता है, अपनी खुद की क्वालिटीज़ को समझ पाता है, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सामने आता है और साथ-साथ में वो अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी भी देख पाता है। शनि का यहाँ दृष्टि होने से निश्चित तौर पे आपके लिए जो आपका वर्क और जो लाइफ का बैलेंस है, बहुत अच्छे से आप सेट कर पाएँगे। साथ ही आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, क्या कुछ करने में आप सक्षम हैं, ये सब आप समझ पाएँगे। इनका दृष्टि यहाँ होने से लगन में बैठा ग्रह भी यहाँ काफ़ी प्रभावित होगा। अब क्योंकि शनि तीसरे घर के लॉर्ड है और तीसरे घर में राहु का ट्रांजिट भी है, इसलिए इस मंथ पे आप अपने करियर, अपने आर्थिक रूप से या अपने किसी बिजनेस वगैरह के लिए कोई भी प्रकार के रिस्क लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा फैसला अगर करना चाहते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और मंगल को देखते हैं। मंगल पंचम घर के स्वामी, आपके 4th हाउस में मंगल इस समय ट्रांजिट में रहेंगे, जहाँ पर वो आपके 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। देखिए मंगल है तो यहाँ धन संपत्ति को लेके अच्छी स्थिति कही जा सकती है। आपका धन या संपत्ति रिलेटेड कार्यों में कोई डिले हो रहा है, आप कोई प्रॉपर्टी का लेन-देन वगैरह करने वाले हैं उसको लेके। तो लेकिन घरेलू मामलों में आपका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। घरेलू मामलों में आपका रोल बढ़ने के साथ-साथ करियर को आप किस तरीके से अब देखते हो या करियर के लिए किस तरीके से आप प्लान करते हो, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल यहाँ आपको डिसीजन लेने और उस डिसीजन पर लगातार बने रहने के लिए प्रेरित करेंगे, वो आपके पंचमेश हैं। पंचमेश होने के साथ-साथ मंगल 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो अगर आपका फॉरेन जाने का कुछ प्लान है, फॉरेन सेटल होने के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। मंगल यहाँ पे सबसे पहले अपनी दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम घर पर, जहाँ पर वो गुरु के ही घर में है और गुरु पर ही अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं। निश्चित तौर पे मंगल यहाँ आपको काफ़ी हेल्प करेंगे सप्तम भाव से रिलेटेड कार्यों में प्लान करने और आगे बढ़ने में। साथ-साथ में मंगल का जो दृष्टि गुरु पर पड़ रहा है, तो आपको जीवन साथी के साथ कुछ विवाद या मतभेद ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। मंगल का दृष्टि सप्तम पर पड़ रहा है, तो आपके लग्नेश पर भी पड़ रहा है, इसलिए निश्चित तौर पे आप में किसी भी कार्य को लेकर रिस्क लेने की स्थिति हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो आप अपने किसी भी पर्टिकुलर गोल या अपने कार्य के प्रति, तो यहाँ मंगल का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ-साथ सप्तम में जो बैठे ग्रह हैं आपके जन्म के समय के, कोई भी ग्रह यदि यहाँ बैठा है, वो भी इनकी दृष्टि से प्रभावित होगा ही। मंगल आपके चार्ट में अब परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा करवा सकते हैं या तो फिर जीवन साथी के लिए भी ऐसा करवा सकते हैं। मंगल का दृष्टि यहाँ आपके 10th हाउस पे होने के साथ-साथ आपके 11वें घर पे होगा, जहाँ मंगल आपको कोई भी लाइफ में अचीवमेंट पाने के लिए और अचीवमेंट के साथ-साथ धन संपत्ति पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और मंगल की जो कहीं न कहीं प्रभाव है या मंगल का जो इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से ज़्यादातर मामलों में आप यहाँ सफल हो पाएँगे। हालाँकि मंगल ड्यूअल साइन में बैठे हैं, तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। उन ऑप्शंस में से अब आप अपना कौन-सा ऑप्शन चुनेंगे? मंगल लगभग पूरे महीने उसके बाद यहीं ट्रांजिट में रहेंगे और मंगल का हालाँकि जो ट्रांजिट यहाँ स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति को। शुक्र आपके छठे घर के स्वामी और आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं। शुक्र की स्थिति को अगर देखा जाएगा, शुक्र पंचम में इस समय ट्रांजिट में रहेंगे, जहाँ वो बुध के साथ भी हैं। देखिए शुक्र का बुध के साथ होना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपके टैलेंट को बढ़ाएगा,
साथ-साथ में यहाँ पर क्योंकि शुक्र जो है वो पंचम में आ गई तो लव अफेयर वगैरह के लिए भी स्थिति बन रही है। साथ में अगर आपका इस समय किसी से मैरिज होता है, अगर आप पुरुष हैं तो आपका किसी से लव अफेयर है, फ्रेंडशिप है, उनसे भी मैरिज कर सकते हैं। हालाँकि जो सप्तम का गुरु है वो हमेशा अरेंज मैरिज को ही सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा। अब क्योंकि शुक्र छठे घर के लॉर्ड है, छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से आप अपनी संतान के लिए, आप अपने लव लाइफ में अगर सक्रिय हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। शुक्र का दृष्टि अपने घर पे रहेगा, शुक्र का अपने घर पे दृष्टि होने से आपको धन संपत्ति के मामले में या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी लाइफ को लेकर उनको आप पूरा कर सकेंगे। शुक्र आपके चार्ट में अब यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं मुख्य तौर पे आपके लिए धन, लग्जरी और ऐशो-आराम पाने को लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति है। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, तो शुक्र आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी देने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मान-सम्मान आपके नेटवर्क सर्कल में जुड़े लोगों से दिलाने वाले हैं। तो शुक्र का जो प्रभाव है मोस्टली यहाँ अच्छा साबित होगा। फिर शुक्र आ रहे हैं छठे घर में, जहाँ पर शुक्र का जो ट्रांजिट होगा 19 अप्रैल के बाद होगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र का छठे घर में जैसे ही प्रवेश होगा, आप अपने लिए कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं, या तो अपने जीवन साथी के लिए भी आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। इस समय या तो आप कोई लोन वगैरह ले सकते हैं, या तो फिर आप अपना कोई घरेलू मामलों के लिए खर्चा करेंगे। शुक्र यहाँ आने से आपका जो रूटीन लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित होगा। रूटीन लाइफ में आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप कोई स्त्री वगैरह से काफ़ी प्रभावित होंगे या अपने बॉस से काफ़ी प्रभावित होंगे। इस प्रकार से शुक्र यहाँ आने से आपके लिए उन लोगों के साथ पार्टी वगैरह करना, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा अच्छा साबित होगा। शुक्र के यहाँ आने से आपके खर्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, शुक्र का क्योंकि दृष्टि आपके 12वें घर पे भी होगा। 12वें घर पे शुक्र दृष्टि डाल रहे तो निश्चित तौर पे आपके लिए यहाँ पर मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। शुक्र के 6th हाउस में आने से आप अपने जीवन साथी को हो सकता है पर्याप्त समय ना दे पा रहे हो। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, बुध के बारे में विचार कर लेते हैं। बुध आपके सप्तमेश हैं और आपके चार्ट में वो दसम घर के भी लॉर्ड हैं। देखिए बुध की स्थिति को अगर देखा जाएगा तो बुध यहाँ पर सबसे पहले आपके 4th हाउस में ही रहेंगे, जहाँ पर वो नीच की स्थिति में होंगे। बट क्योंकि जो गुरु का ट्रांजिट है, यानी जो बुध के डिस्पोजिटर हैं, उनका ट्रांजिट यहाँ आपके सप्तम भाव में है, और क्योंकि 4th हाउस में सूर्य और मंगल से भी बुध को सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि शनि भी बुध के मित्र ही हैं, निश्चित तौर पे यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट बुध जो अपनी दृष्टि 10th हाउस पे डाल रहे हैं, सिर्फ यहीं वो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बुध का दृष्टि 10th हाउस पर होने से अपने कैरियर रिलेटेड फैसले लेने, कैरियर रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्लानिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बन सकती है। और आपको ये देखना होगा कि आपके चार्ट में जो बुध की स्थिति है वो कैसी है। और बुध नीच की स्थिति में होने से अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान आपको अवश्य ही देना होगा। बुध उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। देखिए पंचम भाव में जो बुध का राशि परिवर्तन का समय है 30 अप्रैल है, तो ऑलमोस्ट लगभग पूरा महीना ही यहाँ पर बुध बिताने वाले हैं 11 अप्रैल के बाद से। निश्चित तौर पे अब आपके लिए बुध का जो पंचम में ट्रांजिट है वो आपकी क्रिएटिव स्किल्स के साथ साथ आपका बुद्धिमत्ता या ज्ञान को बढ़ाने या आपकी एजुकेशन रिलेटेड फैसले लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बुध यहाँ सप्तमेश होकर आ रहे हैं पंचम में, और दसम घर के भी लॉर्ड हैं। तो आप अपनी मैरिज, अपनी पार्टनरशिप, अपने बिजनेस रिलेटेड डिसीजन या कैरियर रिलेटेड डिसीजंस पे फोकस कर सकते हैं। बुध यहाँ आपको आर्थिक मामलों में बेहद सपोर्ट करेंगे जब वो आएंगे, तो निश्चित तौर पे क्योंकि उनकी दृष्टि भी यहाँ होगी आपके 11वें घर पे। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा पर विचार करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम घर के स्वामी, और अष्टम घर के स्वामी होकर इस मंथ के स्टार्टिंग में चंद्रमा रहेंगे आपके दसम घर में, जहाँ पर चंद्रमा ड्यूअल साइन में रहेंगे। इस समय करियर पर आप मेजरली कोई डिसीजन लीजिए, करियर के लिए कुछ फोकस करिए स्टार्टिंग में, शुरुआती 2 दिनों में। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से अक्सर करियर में कोई भी बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। करियर के साथ-साथ उसके बाद चंद्रमा क्योंकि लगभग 3 या 4 तारीख को आपको तुला में देखने को मिलेंगे, जहाँ वो आपके 11वें घर में आ जाएँगे। यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से कुछ लाभ हो सकता है, आर्थिक रूप से कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, आपका कहीं पैसा अटका है, रुका है, वो आपको प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पंचम पर होगी, तो आपकी लव लाइफ, आपके इमोशंस को वो प्रभावित करेंगे और आपको क्रिएटिव मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। चंद्रमा उसके बाद आपके 12वें घर में चले जाएँगे, जहाँ पर आपका कोई गलत फैसला हो सकता है। चंद्रमा के 12वें घर में जाने से आपका रूटीन लाइफ और आपका नींद काफ़ी प्रभावित होगा, तो अपने स्वास्थ्य के लिए आपको काफ़ी अलर्ट रहना होगा। उसके बाद सूर्य के बारे में विचार करते हैं। सूर्य आपके नवम घर के स्वामी हैं, और साथ-साथ में सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 4th हाउस में हो रहा है। देखिए 4th हाउस में सूर्य ट्रांजिट में है और शनि मंगल के साथ है, तो ऐसा सूर्य आपके घरेलू मामलों में आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाने वाला है। इवन सूर्य क्योंकि आप अगर विदेश में रहते तो, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड हैं वो, और 9th हाउस पे राहु का प्रभाव और केतु की प्लेसमेंट है इस समय, तो जो भी लोग विदेश में रहते हैं वो अपने परिवार से जुड़ने की कोशिश करेंगे, परिवार के लिए उनकी कोई भी जिम्मेदारी जो बनती है उसको वो पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। सूर्य के यहाँ आने से कैरियर रिलेटेड मामलों में डिसीजन लेना थोड़ा आसान होगा, कैरियर में आगे बढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। लेकिन
आपके फैमिली के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव या डिस्प्यूट होने की संभावना यहाँ बढ़ जाएगी। सूर्य का दृष्टि जो आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है, तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह सारे के सारे जो आपके जन्म के समय के होंगे, वो सारे प्रभावित होंगे इससे। तो करियर के लिए प्लानिंग करना काफ़ी आसान होगा, करियर में मान-सम्मान और रेपुटेशन आपको मिल सकती है। उसके बाद करियर रिलेटेड मामलों के लिए आपको कहीं दूर जाना हो, घर से दूर ट्रैवल करना हो, इवन किसी अदर स्टेट में ट्रैवल करना हो, तो वो सब आप कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य आ जाएँगे पंचम में। देखिए सूर्य का पंचम वाला जो ट्रांजिट होगा 14 अप्रैल के बाद होगा। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य पंचम में आएगी तो आर्थिक रूप से यानी धन संबंधी मामलों, एजुकेशन, संतान के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति होगी। हालाँकि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो संतान के साथ आपके रिलेशन थोड़े बिगड़ सकते हैं। आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा सूर्य के पंचम में आने से और आपकी एजुकेशन और आपका जो मेंटालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। सूर्य का फिर दृष्टि पड़ेगा 11वें घर पे, जहाँ पर आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति सूर्य बनाने वाले हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आपके लिए कौन-कौन से अच्छे दिन हैं इस मंथ में और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं। राहु केतु पर हम विशेष कोई चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो अब देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं। अच्छे दिनों में आपके लिए 3, 4 फिर 8, 9, 17 और 18 ये दिन काफ़ी बेहतर या काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। आपका वो कार्य जो बार-बार आपकी प्रयास करने पे भी नहीं बन रहा, आप उसको इन दिनों में प्लान कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे समय आपके आने वाले हैं, जहाँ पर आपको कुछ दिक्कत होगी, परेशानियाँ होंगी। 19 और 20 को जब चंद्रमा ट्रांज़िट करेंगे वृषभ में, तो आपके 6th हाउस में होंगे, जहाँ पर आपके कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं। आपको करियर को लेके जो आपका रूटीन है, उसको लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आपको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ सकता है या काम को लेके, प्रोफ़ेशन को लेके थोड़ी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा हो सकती है। चंद्रमा का गोचर जब कर्क में होगा, 23 और 24 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान विशेषकर आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान रह सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में भी कुछ उतार-चढ़ाव आ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें घर में होगा, 5 से 7 तक ये स्थिति बन रही है। इस दौरान या तो हेल्थ के लिए कुछ परेशानी होगी, कोई बड़ा खर्चा होगा जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है और साथ-साथ में आपका जो रूटीन लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। तो फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कशन किया। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।